ओम शांति, 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 ओम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन हर, ओम शांति, ओम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति से हम गूंजाएं, आओ धरती व्योम, आओ धरती व्योम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति से होता है विकृतियों का हो, विकृतियों का हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति की महिमा समझे दुनिया की हर कौम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति करे जागृत आत्मा में जो, आत्मा में जो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति से मिटे अज्ञान का तम को, अज्ञान का तम
की शक्ति से पत्थर भी होता मोम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है, ओम शांति 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 ओम शांति। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। 22/2/2021 को बाबाको साकार मुरली छ। सारमा छ, मीठे बच्चे अभी यह चढ़ती कला का समय है। अभी यह चढ़ती कला का समय है। भारत गरीब से साहूकार बनता है। भारत गरीब से साहूकार बनता है। तुम बाप से सतयुगी बादशाही का वर्षा ले लो। बादशाही का वर्षा ले लो। मीठे बच्चे अभी यह चढ़ती कला का समय है। भारत गरीब से साहूकार बनता है। तुम बाप से सतयुगी बादशाही का वर्षा ले लो। बाबाले सारमा भन्नुभयो कि तिम्रो अहिले चढ्ती कलाको समय छ। स्वयं भगवान आएर मनुष्यबाट देवता बनाउँदै हुनुहुन्छ। त बाबाले भन्नुभयो अहिले तिम्रो चढ्ती कला छ, मनुष्यबाट देवता बन्दैछौ। त बाबा आएर सतयुग नयाँ दुनियाँको स्थापना, जुन नयाँ दुनियाँको स्थापनाको कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, त त्यसको वर्षा लिगा। प्रश्नमा छ, बाप का कौन सा टाइटल श्री कृष्ण को नहीं दे सकते हैं? बाप का कौन सा टाइटल श्री कृष्ण को नहीं दे सकते हैं? बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको छ कि बाबाको जुन टाइटल छ त्यो टाइटल श्री कृष्णलाई दिन सकिँदैन। त बाबाले उत्तरमा भन्दै हुनुहुन्छ, बाप है गरीब निवाज, बाप है गरीब निवाज। श्री कृष्ण को ऐसे नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को ऐसे नहीं कहेंगे। वह तो बहुत धनवान है, वह तो बहुत धनवान है। उनके राज्य में सब साहूकार है, उनके राज्य में सब साहूकार है। बाप जब आते हैं तो सबसे गरीब भारत है, तो सबसे गरीब भारत है। भारत को ही साहूकार बनाते हैं, भारत को ही साहूकार बनाते हैं। तुम कहते हो हमारा भारत स्वर्ग था, तुम कहते हो हमारा भारत स्वर्ग था। अभी नहीं है, अभी नहीं है, फिर से बनने वाला है, फिर से बनने वाला है। गरीब निवाज बाबा ही भारत को, गरीब निवाज बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं, स्वर्ग बनाते हैं। बाप है गरीब निवाज, श्री कृष्ण को ऐसे नहीं कहेंगे। वह तो बहुत धनवान है, उनके राज्य में सब साहूकार है। बाप जब आते हैं तो सबसे गरीब भारत है, भारत को ही साहूकार बनाते हैं। तुम कहते हो हमारा
भारत स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर से बनने वाला है। गरीब निवाज बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको थियो कि बाबाको कुन सा टाइटल श्री कृष्णलाई दिन सकिँदैन। बाबाले उत्तरमा भन्नुभयो कि गरीब निवाजको टाइटल श्री कृष्णलाई दिन मिल्दैन, किनकि श्री कृष्ण सत्ययुगी दुनियाँको प्रिन्स हुनुहुन्छ, राजकुमार हुनुहुन्छ, त्यहाँ एकदम धनवान हुनुहुन्छ, सबै साहुकार त्यहाँको राज्यमा। बाबाले भन्नु श्री कृष्णको राज्यमा सबै साहुकार हुन्छन्, त बाबालाई नै यो टाइटल मिलेको छ। बाबा आएर अहिले सबै मनुष्य आत्माहरूलाई यो दुनियाँलाई स्वर्ग बनाउँदै हुनुहुन्छ, साहुकार बनाउँदै हुनुहुन्छ। गीतमा छ, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना, जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है। आत्मा इन आँखों से देखने में नहीं आती है, इनकॉग्निटो है जरूर, परंतु इस शरीर से ढकी हुई है, इसलिए कहा जाता है आत्मा गुप्त है। आत्मालाई किन गुप्त भनिएको छ, किन गुप्त देखाइएको छ? बाबाले भन्नुभयो आत्मा त छ, तर यो शरीरमा ढकेको छ। आत्मालाई यो आँखाद्वारा देख्न सकिँदैन। आत्माले यो शरीरभित्र रहेर हर कार्य गर्छ। आत्मा खुद कहती है मैं निराकार हूँ, यह साकार में आकर गुप्त बनी हूँ। आत्माओं की निराकारी दुनिया है, उसमें तो गुप्त की बात नहीं। परम पिता परमात्मा भी वहाँ रहते हैं, उनको कहा जाता है सुप्रीम, ऊंचते ऊंच आत्मा, परे ते परे रहने वाला परम आत्मा। बाप कहते हैं जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्त आना पड़े, मैं गर्भ जेल में आता नहीं हूँ। जसरी यो आत्मा यो शरीरमा रहेर हरेक कार्य गर्दैछ, आफ्नो पाठ प्ले गर्दैछ, त्यस्तै बाबाले भन्नुभयो कि बाबा पनि आएर गुप्त रूपमा आएर यो दुनियाँलाई परिवर्तन गर्नेको, नयाँ दुनियाँ ल्याउनेको कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। बाबा कुनै गर्भद्वारा जन्म लिनु हुँदैन। बाबा एउटा ब्रह्म बाबाको तनमा आएर यो कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। मेरा नाम एक ही शिव चला आता है, मैं इस तन में आता हूँ तो भी मेरा नाम नहीं बदलता। इनकी आत्मा का जो शरीर है इनका नाम बदलता है, मुझे तो शिव ही कहते हैं। सब आत्माओं का बाप, तो तुम आत्माएं इस शरीर में गुप्त हो, इस शरीर द्वारा कर्म करती हो। मैं भी गुप्त हूँ, तो बच्चों को यह ज्ञान अभी मिल रहा है कि आत्मा इस शरीर से चढ़ी हुई है, कि आत्मा इस शरीर से ढकी हुई है। आत्मा है इनकॉग्निटो, शरीर है कॉग्निटो। मैं भी हूँ अशरीरी, बाप इनकॉग्निटो इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। तुम भी इनकॉग्निटो हो, शरीर द्वारा सुनते हो। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है भारत को फिर से गरीब से साहुकार बनाने। बाबा के को लागि आउनुभएको छ, यो सारा दुनियाँलाई गरीबबाट साहुकार बनाउनको लागि, माना कलियुगीबाट सतयुगी दुनियाँ ल्याउनको लागि। तुम कहेंगे हमारा भारत, हर एक अपने स्टेट के लिए कहेंगे हमारा गुजरात, हमारा राजस्थान। हमारा कहने से
उसमें मोह रहता है। हमारा भारत गरीब है, यह सभी मानते हैं, परंतु उन्हें यह पता नहीं कि हमारा भारत साहूकार कब था, कैसे था। तुम बच्चों को बहुत नशा है। हमारा भारत तो बहुत साहूकार था, दुख की बात नहीं थी। सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, एक ही देवी देवता धर्म था। यह किसको पता नहीं है। यह जो वर्ल्ड की हिस्ट्रीग्राफी है, यह कोई नहीं जानते। अभी तुम अच्छी रीति समझते हो। हमारा भारत बहुत साहूकार था, अभी बहुत गरीब है। अब फिर बाप आए हैं साहूकार बनाने। भारत सतयुग में बहुत साहूकार था, जबकि देवी देवताओं का राज्य था। फिर वह राज्य कहाँ चला गया, यह कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे, हम रास्ता और रचना को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं, सतयुग में भी देवी देवताओं को रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं था। अगर उन्हों को भी ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरते कलयुग में चले जाएंगे, तो बादशाही का सुख भी न रहे, चिंता लग जाए। अभी तुमको चिंता लगी हुई है। हम सतो प्रधान थे, फिर हम सतो प्रधान कैसे बने। हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी, वहां से फिर कैसे सुखधाम में आए, यह भी ज्ञान है। हम अभी चढ़ती कला में हैं। यह 84 जन्मों की सीढ़ी है। ड्रामा अनुसार हर एक एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर आकर पाठ बजाएंगे। अब तुम बच्चे जानते हो, गरीब निवाज किसको कहा जाता है, यह दुनिया नहीं जानती। गीत में भी सुना, आखिर वह दिन आया आज, जिस दिन का रास्ता तकते थे सब भक्त। भगवान कब आकर हम भक्तों को इस भक्ति मार्ग से छुड़ाए सदगति में ले जाएंगे, यह अभी समझा है। बाबा फिर से आ गया है इस शरीर में। शिव जयंती भी मनाते हैं तो जरूर आते हैं, ऐसे भी नहीं कहेंगे मैं कृष्ण के तन में आता हूँ। नहीं, बाप कहते हैं कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिया है। उनके बहुत जन्मों के अंत का यह अंतिम जन्म है। जो पहले नंबर में था वह अब अंत में है। तब मैं तो आता हूँ साधारण तन में, तुमको आकर बतलाता हूँ तुमने कैसे 84 जन्म भोगे हैं। सरदार लोग भी समझते हैं ओंकार परम पिता परमात्मा बाप है। वह बरोबर मनुष्य से देवता बनाने वाला है, तो क्यों नहीं हम भी देवता बने। जो देवता बने होंगे वह एकदम चटक पड़ेंगे। देवी देवता धर्म का तो एक भी अपने को समझते नहीं, और धर्मों की हिस्ट्री बहुत छोटी है। कोई की 500 वर्ष की, कोई की 1250 वर्ष की। तुम्हारी हिस्ट्री है 5000 वर्ष की। देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे, और धर्म तो आते ही
बाद में है। बाबा लेख्नु जो देवी देवता धर्मको छ त्यही आत्मा नै सतयुगी स्वर्गमा आउँछ। अरू आत्माहरू अरू धर्महरू पछि पछि आउँछ। देवता धर्म वाले भी अब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। ड्रामा देवता धर्म वाले भी अब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। ड्रामा अनुसार फिर भी ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर अपने अपने धर्म में लौट कर आएंगे। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम तो विश्व के मालिक थे, तुम भी समझते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे। बाप से हम वर्षा जरूर लेंगे। बाबा अहिले स्वर्ग को स्थापना जुन स्वर्ग दुनिया को स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ, हामी बच्चाहरूलाई विश्वको मालिक बनाउँदै हुनुहुन्छ। त बाबाले भन्नुभयो किन न हामी स्वर्गको वर्षा लिने त। तो इससे सिद्ध होता है यह हमारे धर्म का है, जो नहीं होगा वह आएगा ही नहीं। कहेंगे पराये धर्म में क्यों जाए। तुम बच्चे जानते हो सतयुग नई दुनिया में देवताओं को बहुत सुख थे, सोने के महल थे। सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था, ऐसा कोई दूसरा धर्म होता ही नहीं। सोमनाथ मंदिर जैसा इतना भारी मंदिर कोई होगा नहीं। बहुत हीरे जवाहरत थे, बुद्धि आदि के कोई हीरे जवाहरतों के महल थोड़े ही होंगे। बुद्ध आदि के कोई हीरे जवाहरतों के महल थोड़े ही होंगे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंच बनाया है उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी है। इज्जत रखी जाती है ना, समझते हैं अच्छा कर्म करके गए हैं। अभी तुम जानते हो सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही करके जाते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती है सबसे उत्तम से उत्तम सेवा बेहद का बाप आकर करते हैं। हमको रग से राव बेगर से प्रिंस बना देते हैं। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनकी अभी इज्जत कोई नहीं रखते। जसले यो दुनियाँलाई स्वर्ग बनाउनुहुन्छ, कलियुगबाट सतयुगी दुनियाँ ल्याउनुहुन्छ, त त्यो स्वयं परमात्माको अहिले कुनै इज्जत छैन। केही भयो भने उनले गलानी गर्छौं। त बाबाले भन्नु कति इज्जत राख्नु पर्छ, मान राख्नु पर्छ। जो ऊंच मर्तबे वाले होते हैं तो छोटे मर्तबे वाले उन्हों की इज्जत रखते हैं। दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना। यहाँ की दरबार है पतित राजाओं की, पावन राजाओं की दरबार कैसी होगी। जबकि उन्हों के पास इतना धन है तो उन्हों के घर भी इतने अच्छे होंगे। अभी तुम जानते हो बाप हमको पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। हम महारानी महाराजा स्वर्ग के बनते हैं। गिरते गिरते भक्त बनेंगे तो पहले पहले शिव बाबा की पुजारी बनेंगे। जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया उनकी ही पूजा करेंगे। बाबा अहिले आएर
स्वर्गको स्थापना हामी बच्चाहरूलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ र स्वर्गको स्थापना गराउँदै हुनुहुन्छ, गर्दै हुनुहुन्छ। स्वर्गको महाराजा महारानी बनाउँदै हुनुहुन्छ। त फेरि हामी गिर्ती कलामा आएर फेरि पुजारी बन्छौँ। त पुजारी बनिसकेपछि बाबाले भन्नु जब पुजारी बन्छौँ, पूज्य बन्छौँ, जब हामी पुजारी बन्छौँ त सुरुमा शिव बाबाको पूजा गर्छौँ। वह हमको बहुत साहूकार बनाते हैं। अभी भारत कितना गरीब है। जो जमीन 500 रुपए में ली थी उसकी वैल्यू आज 5000 से भी अधिक हो गई है। यह सब है आर्टिफिशियल दाम। वहाँ तो धरती का मूल्य होता नहीं, जिसको जितना चाहिए ले लेवे। ढेर की ढेर जमीन पड़ी होगी। मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे। मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, प्रकृति दासी होगी। फल फूल बहुत अच्छे मिलते रहते हैं। अभी तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है तो भी अन्न नहीं मिलता। बाबाले सतयुग को बयान गर्नुभयो कि त्यहाँ फलफूल पनि एकदम हुन्छ, प्रशस्तै मिठो पनि हुन्छ। तर अहिले बाबाले भन्नु अहिले अन्नको लागि पनि कति मेहनत गरिराख्नु परेको छ। त्यहाँ सबै फालाफाल हुन्छ, भरपूर हुन्छ। मनुष्य बहुत भूख प्यास से मरते हैं तो गीत सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाप को गरीब निवाज कहते हैं। गरीब समझा ना, किसको साहूकार बनाते हैं। जरूर जहां आएगा उनको साहूकार बनाएगा ना। तुम बच्चे जानते हो हमको पावन से पतित बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। अभी फिर फट से बाबा पतित से पावन बनाते हैं, ऊंचते ऊंच बनाते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं बाबा हम आपका हो। बाप कहते हैं बच्चे तुम विश्व का मालिक बनो। बच्चा पैदा हुआ तो वारिस बना। कितनी खुशी होती है। बच्ची को देख चेहरा उतर जाता। यहाँ तो सभी आत्माएं बच्चे हैं। अभी पता पड़ा है कि हम 5000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक थे। बाबा ने ऐसा बनाया था। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि वह कब आया था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यह भी कोई नहीं जानते। जयंती मनाते सिर्फ लिंग के बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, परंतु वह कैसे आया, क्या आकर किया, कुछ भी नहीं जानते। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा। उनको यह पता ही नहीं है कि हमारा धर्म कौन सा है, कब स्थापना हुआ। और धर्म वालों को पता है बुद्ध कब आया, तिथि तारीख भी है। शिव बाबा की, लक्ष्मी नारायण की कोई तिथि तारीख नहीं है। 5000 वर्ष की बात को लाखों वर्ष लिख दिया है। लाखों वर्ष की बात किसको याद आ सकेगी। भारत में देवी देवता धर्म कब था यह समझते नहीं है। लाखों वर्ष के हिसाब से तो भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए। भारत की जमीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। लाखों वर्ष में कितने मनुष्य पैदा होते हैं। लाखों वर्ष में कितने मनुष्य पैदा होते, बेशुमार मनुष्य हो जाए।
इतने तो है नहीं और ही कमती हो गए हैं। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य सुनते हैं तो कहते हैं यह बातें तो कभी नहीं सुनी, ना कोई शास्त्र में पढ़ी। यह वंडरफुल बातें हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है। यह बहुत जन्मों के अंत में अब पतित आत्मा है। जो सतो प्रधान था सो अब तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनना है। तुम आत्माओं को अब शिक्षा मिल रही है। आत्मा कानों द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है, क्योंकि आत्मा सुनती है ना। बरोबर हम आत्माएं 84 जन्म लेती हैं। 84 जन्म में 84 माँ बाप जरूर मिले होंगे। यह भी हिसाब है ना। बुद्धि में आता है हम 84 जन्म लेते हैं, फिर कम जन्म वाले भी होंगे। ऐसे थोड़े ही सब 84 जन्म लेंगे। बाप बैठ समझाते हैं शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है। तुम्हारे लिए तो फिर भी 84 जन्म कहते, मेरे लिए तो अनगिनत बेशुमार जन्म कह देते हैं। कण कण में पत्थर भीतर में ठोक दिया है। बस जिधर देखता हूँ तो ही तो श्री कृष्ण ही कृष्ण है। मथुरा वृंदावन में ऐसे कहते रहते हैं। कृष्ण ही सर्वव्यापी है। राधे पंथी वाले फिर कहेंगे राधे ही राधे, तुम भी राधे हम भी राधे। तो एक बाप ही बरोबर गरीब निवाज है। भारत जो सबसे साहूकार था अभी सबसे गरीब बना है। इसलिए मुझे भारत में ही आना पड़े। यह बना बनाया ड्रामा है। इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। ड्रामा जो शूट हुआ वह हूबहू रिपीट होगा। इसमें पाई का भी फर्क नहीं हो सकता। ड्रामा का भी पता होना चाहिए। ड्रामा माना ड्रामा। वह होते हैं हद के ड्रामा। यह है बेहद का ड्रामा। इस बेहद के ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। तो गरीब निवाज निराकार भगवान को ही मानेंगे, कृष्ण को नहीं मानेंगे। कृष्ण तो धनवान सतयुग का प्रिंस बनते हैं। भगवान को तो अपना शरीर है नहीं। वह आकर तुम बच्चों को धनवान बनाते हैं। तुमको राजयोग की शिक्षा देते हैं। पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बनकर फिर कमाई करते हैं। बाप भी तुमको अभी पढ़ाते हैं। तुम भविष्य में नर से नारायण बनते हो। तुम्हारा जन्म तो होगा ना। ऐसे तो नहीं स्वर्ग कोई समुद्र से निकल आएगा। कृष्ण ने भी जन्म लिया था। कंसपुरी आदि तो उस समय थी नहीं। कृष्ण का कितना नाम गाया जाता है। उनके बाप का गायन ही नहीं। उनका बाप कहाँ है? जरूर कृष्ण किसी का बच्चा होगा ना। कृष्ण जब जन्म लेते हैं तब थोड़े बहुत पतित भी रहते हैं। जब वह बिल्कुल खत्म हो जाते हैं तब वह गद्दी पर बैठते हैं। अपना राज्य
ले लेते हैं, तब से ही उनका संवत शुरू होता है। लक्ष्मी नारायण से ही संवत शुरू होता है। तुम पूरा हिसाब लिखते हो, इनका राज्य इतना समय, फिर इनका इतना समय, तो मनुष्य समझेंगे यह कल्प की आयु बड़ी हो नहीं सकती। 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है ना, हम कल स्वर्ग के मालिक थे, बाप ने बनाया था, तब तो उनकी हम शिव जयंती मना रहे हैं। तुम सबको जानते हो क्राइस्ट, गुरु नानक आदि कब आएंगे, तुम कब आएंगे, यह तुमको नॉलेज है। वर्ल्ड की हिस्ट्रीग्राफी हूबहू रिपीट होती है। यह पढ़ाई कितनी सहज है। तुम स्वर्ग को जानते हो, बरोबर भारत स्वर्ग था। भारत अविनाशी खंड है। भारत जैसी महिमा और कोई की हो नहीं सकती। सबको पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा को लागी मुख्य सार मछा 1 नंबर, ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए, ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए सब चिंताएं छोड़ देनी है। सब चिंताएं छोड़ देनी है। एक सतो प्रधान बनने की चिंता रखनी है। एक सतो प्रधान बनने की चिंता रखनी है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए सब चिंताएं छोड़ देनी है। एक सतो प्रधान बनने की चिंता रखनी है। बाबा लेके बनो कि ड्रामा को आदि मध्य अंत को जुन ज्ञान छ त्यो बुद्धिमा राखेर बाबा लेख्नु, बाँकी सबै जति चिन्ताहरू छन् त्यसलाई छोडेर यो देहको र यो दुनियाँको जति पनि चिन्ताहरू छ त्यसलाई छोडेर आफूलाई सतो प्रधान बनाउनेको चिन्ता राख्ने। कसरी सतो प्रधान पवित्र बनाउन सकिन्छ त्यसमा ध्यान दिने। दोस्रोमा छ गरीब निवाज बाबा भारत को, गरीब निवाज बाबा भारत को गरीब से साहूकार बनाने आया है। गरीब से साहूकार बनाने आया है। उनका पूरा पूरा मददगार बन, उनका पूरा पूरा मददगार बनना है। उनका पूरा पूरा मददगार बनना है। अपनी नई दुनिया को, अपनी नई दुनिया को याद कर सदा खुशी में रहना है। याद कर सदा खुशी में रहना है। गरीब निवाज बाबा भारत को गरीब से साहूकार बनाने आया है। उनका पूरा पूरा मददगार बनना है। अपनी नई दुनिया को याद कर सदा खुशी में रहना है। बाबाले भन्नुभयो कि बाबा आएर यो दुनियाँलाई साहूकार बनाउँदै हुनुहुन्छ। गरिबबाट साहूकार बनाउँदै हुनुहुन्छ। माना कलियुगीबाट सतयुगी दुनियाँ ल्याउँदै हुनुहुन्छ। नयाँ दुनियाँ ल्याउँदै हुनुहुन्छ। त त्यो कार्यमा बाबाको कार्यमा मददगार बन्ने र आफ्नो नयाँ दुनियाँलाई याद गरेर, स्वर्गलाई याद गरेर सदा खुशीमा रहने। वरदानमा छ एक साथ 3 रूपों से, एक साथ
तीन रूपों से सेवा करने वाले मास्टर त्रिमूर्ति भवा। एक साथ तीनों रूपों से सेवा करने वाले मास्टर त्रिमूर्ति भवा। विस्तार में छ। जैसे बाप सदा तीन स्वरूपों से सेवा पर उपस्थित है। जैसे बाप सदा तीन स्वरूपों से सेवा पर उपस्थित है। बाप, शिक्षक और सतगुरु। बाप, शिक्षक और सतगुरु। ऐसे आप बच्चे भी हर सेकंड मन, वाणी और कर्म तीनों द्वारा साथ साथ सर्विस करो। तब कहेंगे मास्टर त्रिमूर्ति। मास्टर त्रिमूर्ति बन जो हर सेकंड तीनों रूपों से सेवा पर उपस्थित रहते हैं। वही विश्व कल्याण कर सकेंगे। क्योंकि इतने बड़े विश्व का कल्याण करने के लिए जब एक ही समय पर तीनों रूप से सेवा हो, तब यह सेवा का कार्य समाप्त हो। जैसे बाप सदा तीन स्वरूपों से सेवा पर उपस्थित है। बाप, शिक्षक और सतगुरु। ऐसे आप बच्चे भी हर सेकंड मन, वाणी और कर्म तीनों द्वारा साथ साथ सर्विस करो। तब कहेंगे मास्टर त्रिमूर्ति बन जो हर सेकंड तीनों रूपों से सेवा पर उपस्थित रहते हैं। वही विश्व कल्याण कर सकेंगे। क्योंकि इतने बड़े विश्व का कल्याण करने के लिए जब एक ही समय पर तीनों रूप से सेवा हो, तब यह सेवा का कार्य समाप्त हो। बाबाले वरदान दिनुभएको थियो कि एकै साथमा तीन रूपले सेवा गर्नेवाला नै मास्टर त्रिमूर्ति हुन्छ। त बाबाले भन्नुभयो कि जसरी बाबा आएर एकै साथ तीन स्वरूपले उपस्थित भई सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। हामी बच्चाहरूको बाप, शिक्षक, सद्गुरुको रूपमा सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै बाबाले भन्नुभयो कि हरेक सेकेन्डमा तिमी बच्चाहरू पनि हरेक सेकेन्डमा आफ्नो मन, वाणी, कर्मद्वारा तीनै रूपद्वारा साथ साथ सर्भिस गर्छौ भने तब बल्ल मास्टर त्रिमूर्ति बन्न सक्छौ, कहलाउन सक्छौ। जब हर सेकेन्डमा तीनों रूपले सेवा गर्छौ भने जो आत्मा हर सेकेन्ड तीनों रूपले सेवा गर्छ त्यसले नै विश्वको कल्याण गर्न सक्छ। त बाबाले भन्नुभयो कि यति यो विश्व कल्याणको लागि सेवा गर्न यति ठुलो दुनिया छ। त त्यसले सेवा गर्नको लागि अलग अलग टाइम निकाल्न सक्दैनौ। त एकै साथ जब सेवा गर्छौ भने बाबाले भन्नुभयो बल्ल सेवाको कार्य समाप्त गर्न सक्छौ।
त्यसको लागि मास्टर त्रिमूर्ति बनी एकै साथ मन बाणी कर्म तीनै रूपले एकै साथ सेवा गर्यो भने विश्व कल्याणको कार्य समाप्त गर्न सक्छौं, विश्वलाई कल्याण गर्न सक्छौं। स्लोगनमा छ ऊंच ब्राह्मण वह है, ऊंच ब्राह्मण वह है जो अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदल दे, जो अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदल दे। ऊंच ब्राह्मण वह है जो अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदल दे। बाबाले स्लोगनमा भन्नुभयो कि उच्च ब्राह्मण त्यो हुन सक्छ जसले आफ्नो शक्तिद्वारा नराम्रोलाई पनि राम्रोमा बदल्न सक्छ। त हामी बच्चाहरू पनि यस्तो आफूमा शक्ति भरेर नराम्रोलाई राम्रोमा बदल्ने तब बल्ल उच्च ब्राह्मण कहलाउन सक्छौं। आज बाबाले सारमा भन्नुभएको थियो, मीठे बच्चे अभी यह चढ़ती कला का समय है, भारत गरीब से साहूकार बनता है, तुम बाप से सतयुगी बादशाही का वर्षा ले लो। प्रश्न उत्तर में थियो, बाप का कौन सा टाइटल श्री कृष्ण को नहीं दे सकते हैं? बाप है गरीब निवाज, श्री कृष्ण को ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो बहुत धनवान है, उनके राज्य में सब साहूकार है। बाप जब आते हैं तो सबसे गरीब भारत है, भारत को ही साहूकार बनाते हैं। तुम कहते हो हमारा भारत स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर से बनने वाला है। गरीब निवाज बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। अच्छा, ओम शांति।